तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है, यदि पति पत्नी के बीच में टकराव रहता है तो प्रेम भावना कैसे विकसित हो, दोनों के बीच में प्रेम कैसे बढ़े। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, तभी मैया पार्वती आ जाती हैं और भोले बाबा से कहने लगती हैं, प्रभु मेरे मन में आज बड़ी उथल पुथल हो रही है, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, यदि आप उस प्रश्न का समाधान कर दें तो मेरे मन को शांति मिलेगी। दोस्तों पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, ठीक है पार्वती, तुम मुझे प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों इस प्रकार मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी जड़ी बूटी कौन सी है, यदि कोई स्त्री उस जड़ी बूटी को खा ले तो उसका पति उस स्त्री के पीछे पीछे घूमता रहे, उसके प्रेम का दीवाना हो जाए। दोस्तों पार्वती मैया की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, तो पार्वती तुम ऐसी जड़ी बूटी जानना चाहती हो जिसको खाने के बाद में उस स्त्री का पति अपनी स्त्री के पीछे पीछे घूमने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम ये जड़ी बूटी जानने के बाद में मेरे ऊपर ही इस्तेमाल करने लगो। दोस्तों भगवान शिव की बात सुनकर के मैया पार्वती मुस्कुराने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं प्रभु आप मुझे बताओ, मेरे अंदर बेचैनी हो रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसको खा कर के हर स्त्री का पति उसके पीछे पीछे घूमने लगे। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद में निश्चित ही तुम संतुष्ट हो जाओगी और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो बहुत समय पहले की बात है, एक वृद्ध साधु हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहता था। वो बहुत ही बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसके गुणगान करते थे और उसके पास में अक्सर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उस सन्यासी के पास में एक औरत पहुंच गई और अपना दुखड़ा रोने लगी, बाबा मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब से वो परदेश से लौटकर आया है तब से ठीक बात नहीं करता, मुझसे दूरी बनाकर रहता है। मैं उसके पास पास भागने की कोशिश करती हूँ, उतना ही वो मुझसे दूर हटने की कोशिश करता है। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जब सन्यासी ने उस स्त्री की बात सुनी तो सन्यासी कहने लगा, तुम मुझसे क्या चाहती हो, मेरे पास क्यों आई हो। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती वो स्त्री कहने लगी, महाराज मैंने आपका बहुत नाम सुना है, जो भी आपके पास आता है आप उसकी समस्या का समाधान कर देते हो। मैं भी ये चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसी कोई जड़ी बूटी दे दो जिसको खा कर के मेरी समस्या का समाधान हो जाए और मेरा पति मुझसे प्रेम करने लगे। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती उस स्त्री की बात सुनकर के वो सन्यासी कहने लगा, मैं तुम्हें जड़ी बूटी तो अवश्य दे देता, लेकिन मुझे उस जड़ी बूटी को बनाने में कुछ एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके बिना वो जड़ी बूटी नहीं बन सकती है। यदि वो चीज़ मुझे लाकर तुम दे दो तो मैं तुम्हारे लिए वो प्रेम की जड़ी बूटी बनाकर दे दूंगा, जिसको खाने के बाद में तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती वो स्त्री कहने लगी, महाराज आप बताओ वो कौन सी चीज़ है, मैं आपको ला कर के दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वो सन्यासी कहने लगे, मुझे एक शेर के मूंछ का एक बाल चाहिए और यदि तुम शेर के मूंछ का एक बाल लाकर दे दोगी तो मैं तुम्हारे लिए वो प्रेम की जड़ी बूटी बनाकर तैयार कर दूंगा, जिसके खाने के बाद में तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगा। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती जब उस स्त्री को ये मालूम पड़ा कि मुझे प्रेम की जड़ी बूटी बनवाने के लिए एक शेर के मूंछ का बाल लाना पड़ेगा तो उसने प्रतिज्ञा की, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं शेर की मूंछ का बाल अवश्य ला कर के दूंगी। अब वो स्त्री अगले दिन ही शेर की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद में उसे नदी के किनारे पर एक शेर दिखाई दिया।
शेर उसे देखते ही दहाड़ने लगा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती वो स्त्री सहम गई और तेजी से वापस चली गई। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा, मगर वो स्त्री हिम्मत करके उस शेर के पास पहुंचती और डरकर वापस चली आती। महीनों तक यही सिलसिला उस शेर और स्त्री के बीच में चलता रहा। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती लेकिन धीरे धीरे उस स्त्री की शेर के पास जाने की जो अंदर दहशत बैठी हुई थी वो दूर हो गई। उसके अंदर का सारा डर निकल गया। अब वो स्त्री उस शेर के लिए मांस भी ले जाने लगी और जब वो शेर उस मांस को बड़े चाव से खाता तो उस शेर और उस स्त्री के बीच में दोस्ती बढ़ने लगी। और एक दिन वो आया कि वो स्त्री उस शेर की पीठ को थपथपाने लगी और वो शेर उस स्त्री के प्रेम में इतना वशीभूत हो गया कि उसको घुर्राने दहाड़ने की जगह पर, उसका शिकार करने की जगह पर उससे प्रेम करने लगा। अब दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती एक दिन उस स्त्री ने मौका पाकर के उस शेर की मूंछ से एक बाल निकाल लिया और लाकर के उस सन्यासी को दे दिया और कहा महाराज मैं आपके लिए जो आपने चीज़ मंगाई थी मैं लेकर के आई हूँ। मैं आपके पास में शेर की मूंछ का बाल ले आई हूँ। अब आप मेरे लिए प्रेम की जड़ी बूटी बनाकर तैयार कर दो जिससे मेरा पति मेरे बस में हो जाए। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती जैसे ही उस स्त्री ने शेर की मूंछ का बाल उस सन्यासी को ले जा कर के दिया तो उस सन्यासी ने उस शेर की मूंछ के बाल को एक जलती हुई आग में फेंक दिया जिससे वो बाल जलकर नष्ट हो गया। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब उस स्त्री ने शेर की मूंछ के बाल को जलता हुआ देखा तो सन्यासी से कहने लगी महाराज ये आपने क्या किया। मैंने बड़े प्रयत्न करने के बाद में शेर की मूंछ का बाल प्राप्त किया जिससे मेरी दवा बननी थी और आपने इसे आग में डालकर जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं पार्वती वो सन्यासी कहने लगा अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। जरा सोचो तुमने बाघ को किस तरह अपने बस में किया। जब तुम एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीत सकती हो तो क्या एक इंसान को नहीं जीत सकती। जाओ जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो और एक दिन निश्चित ही तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा और ये दुनिया तुम्हारे प्रेम का गुणगान करेगी। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे पार्वती अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ यदि पति पत्नी के बीच में ये बातें होंगी तो निश्चित ही उनका जीवन सुखमय और प्रेम भरा होगा। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे पार्वती नंबर 1 कभी भी प्रेम संबंधों में अभिमान अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे रिश्तों में खटास आने की संभावना बढ़ जाती है और एक दिन वो रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों में विनम्रता का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे पार्वती नंबर 2 यदि पति पत्नी के रिश्ते में अटूट विश्वास होता है वो रिश्ता जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां लेकर के आए लेकिन एक दिन सफलता निश्चित ही मिलती है और हमेशा दोनों के बीच में प्रेम बना रहता है। उनके प्रेम का यश सारा संसार गाता है। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे पार्वती नंबर 3 प्यार प्रेम को हमेशा सादगी का ही रूप माना जाता है। अतः किसी भी रिश्ते में दिखावा और स्वार्थ से हमेशा बचना चाहिए। रिश्तों में निस्वार्थ का होना बहुत जरूरी है तभी पति पत्नी के बीच के रिश्ते लंबे और हमेशा प्रेम भरे रहते हैं। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे पार्वती नंबर 4 किसी भी रिश्ते में आज़ादी का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जिन रिश्तों में आज़ादी नहीं होती है वो कुछ समय के बाद में टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं और जीवन भर पछताना पड़ता है। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे पार्वती नंबर 5 हर व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि इससे जहां एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान कम होता है वहीं रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के आत्मसम्मान की हमेशा रक्षा करें। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे पार्वती नंबर 6 ऐसा पति या पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हैं अपशब्द बोलते हैं और इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे में इन लोगों का
त्याग कर देना ही उचित होता है। दोस्तों भगवान शिव कहने लगे, पार्वती नंबर 7, पति पत्नी के बीच में यदि दोनों में से कोई भी एक गुस्से वाले स्वभाव का होता है तो परिवार में हमेशा अशांति रहती है। इसलिए हमेशा क्रोध पर काबू पाना चाहिए और पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध बनाने के लिए क्रोध को कभी भी बीच में नहीं आने देना चाहिए। दोस्तों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती नंबर 8, वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए जरूरी है कि पति पत्नी के बीच की बातें कभी तीसरे व्यक्ति को पता ना चलें। यदि कभी भी तीसरे व्यक्ति तक पति पत्नी के बीच की गुप्त बातें यदि पहुंच जाती हैं तो आपस में दरार बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा वो दरार न पड़े, इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि हमेशा एक दूसरे की अच्छी बातों की चर्चा करें और गुप्त बातों की चर्चा कभी ना करें। यदि पति पत्नी एक दूसरे की अच्छी बातों की चर्चा करेंगे तो हमेशा वो दंपति जीवन भर सुखी से जीवन यापन करेंगे। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, यदि पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है, आपस में झगड़े होते हैं, तो एक पत्नी को चाहिए कि अपने पति को जीतने के लिए हमेशा उसके सामने इस प्रकार पेश करना चाहिए कि यदि उसका पति नहीं भी चाहता है, उससे घृणा करता है, फिर भी वो पति अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए विवश हो जाए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।